हे राजा युधिष्ठिर, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं के दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। जब शुक्राचार्य के पुत्र ने देखा कि महाराज प्रहलाद की संगति में सारे असुर पुत्र कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वह डर गए। अतएव वह असुरराज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। महाराज अनर्थ हो गया। महाराज मुझे क्षमा कर दो। महाराज, हम प्रहलाद को असुरी भक्ति नहीं सिखा पाए और उसने गुरुकुल के सभी बच्चों को विष्णु भक्त बना दिया। प्रहलाद जी पिताश्री। अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तूने अपने ऊपर शक्ति करने वाले शासन का उल्लंघन किया है और तू अति मूर्ख है। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अरे दुष्ट, तू जानता है जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोग अपने अधिष्ठाता देवों के साथ कंपन करने लगते हैं, तो तू किसके बल पर अहंकार दिखा रहा है? हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्तोत्र को जानना चाह रहे हैं वही बल का स्तोत्र है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्तोत्र एक है। वह ना ही केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। अरे दुष्ट, तूने सदैव मेरे महत्व को घटाने का प्रयास करा है। मानो तू मुझसे अधिक इंद्र संयमी है, परंतु आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। दुष्ट, तूने सदैव किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हरेक के ऊपर है, हरेक का नियंता है, और तू कहता है वह सर्वव्यापी है, परंतु वह है कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वो इस खंबे में भी उपस्थित है? हाँ पिताश्री, अवश्य वह इस खंबे में भी है। पिताश्री, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। जो मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, वही भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। रे दुष्ट, तू इतना नरगल प्रलाप कर रहा है। आज मैं तेरे शरीर से तेरा सिर अलग कर डालूंगा। आज मैं देखूंगा तेरा भगवान, तेरा राज्य किस प्रकार तेरी रक्षा करता है।
कर आकाश में, न दिन में न रात में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना मनुष्य से न जानवर से, न देवता से न दानव से, न सजीव से न निर्जीव से, न आपके द्वारा रचित किसी जीव से। आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते हैं। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तब भी आप उससे प्रभावित नहीं होते। अतः मैं ब्रह्मा आपको सादर नमस्कार करता हूँ। प्रभु, कल कांति आपके क्रोध का समय है। अब जबकि ये नगण्य असुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, हे भक्त वसल भगवान कृपा कर उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। हे ईश्वर, आप हमारे धारक दैत्यों से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को लौटाया है, जो असल में आप ही है। अब आपकी उपस्थिति के कारण हमारे हृदय से निराशा अंधकार दूर हो चुके हैं। हे प्रभु, जो लोग सदैव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है। हे देवी, यह तो आपके आराध्य प्राणेश्वर हैं और आपकी प्रार्थना से भगवान अवश्य ही शांत हो जाएंगे। तो कृपया आप उन्हें अपनी शक्ति द्वारा शांत कीजिए। हे पुत्र प्रहलाद, भगवान नरसिंह तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध है, अतः तुम ही आगे जाकर भगवान को शांत करो। सत्ववीर्यदायन शोचैततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमाया सुखाया भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनये स्वविमुक्तिकाममौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपाण विमुक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपशये वृप्राद्धविषड्गुलोयुतादरविन्दनाभं पादारविन्दमुखार्तश्वपञ्चवरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हृताथ प्राणं पुनातिसकुलं न तु भूरिमानम् ब्रह्मादयसुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकाताङ्गतयो वचसा ब्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुं कीतोष्टुर्वहति समे हरिरुग्रजाते इत्थं नर्तृज्ञदेशजश्च तारैर्लोकान्
विभावयंसि हंसि जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृतं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगो यथस्त्वम् अतते हर्तमं तमं स्तुति कर्म पूजा कर्म समतिश्चरण्यो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गणां किं भक्तिं जनः परमहंसगतो लभेता मौनवतं श्रुततपोऽध्ययन स्वधर्म व्याख्यानहो जपा समाधयापवर्ग्या प्रायं परं पुरुषं ते त्वजितेन्द्रियाणां वाता भवन्त युता न वात्रातो दाम्भिका नैवात्मानः प्रभुरयन् जलपूर्णो मानजनान विदुषा करुणो विनिते यदयजन भगवतिर्विगतितमानतचात् प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री धन्यधनाभिजनरूपतपः श्रुतो च शतेज प्रवाबलपुरुषकोटि योगः नारदनाय हि भवन्ति पररसंकुशो भक्तयतु तोष भगवान् भजुदुपकाराय नैते गुणान् गुणिनो महददयो तुतोष केसरिमनः प्रवचय सहदे वात्मायाया दण्डवन्तः गुरुकय विदन्ति हित्वामेवं विमुषय सुधियो भ्रमन्ति शब्दाः हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हर जीव की इच्छा पूरी करना मेरी लीला है। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक कुल में जन्म लेने के कारण मैं स्वभाव से ही भौतिकतावादी हूँ। कृपया आप मुझे और लालच ना दें। मैं भौतिक दशाओं से बहुत ही भयभीत हूँ और भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह तो उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। वो सेवक जो अपने स्वामी से कुछ भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वह योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं। इसी प्रकार वो स्वामी जो अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है ताकि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं। किंतु यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं, तो मेरी यह प्रार्थना है आपसे कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहें। हे परमेश्वर, क्योंकि आप पतित आत्माओं के प्रति इतने दयालु हैं, इसलिए मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ कि मेरे पिता द्वारा किए गए सभी पापों के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में सुख से रहते हुए तुम अपने सभी फलों को समाप्त कर सकोगे, चाहे पुण्य हो या पाप कर्म। तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च तथा निचले लोकों में तुम्हारे शरीर त्याग करने के बाद भी रहेगा और तुम निश्चिंत होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करेगा और तुम्हारे द्वारा दी गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करेगा, वह इन भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। हे प्रहलाद, क्योंकि तुम इस परिवार में पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र हो गए हैं। जो तुम्हारे आदर्शों का पालन करेंगे, वे अवश्य ही मेरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। सभी लोगों को तुम्हारे आचरण से प्रेरणा प्राप्त होगी। तुम्हारे पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुके हैं।
तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे वह एक अच्छे नागरिक के रूप में पुनः जन्म ले सके। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उन्हें हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद जाइने,